अचानक ये खबर आई है, इसके बारे में आपको बताएंगे कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। बिल्कुल जी, ऐसी ही बात है और ये फ्रेंडशिप दिखाई दे रही। दोस्तों, इंडिया जो है वो S-400 मजीद खरीदने की तैयारियां कर रहा है। भारतीय रक्षा क्षेत्र और भारत रूस डिफेंस साझेदारी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो एक बार फिर से इसी ओर संकेत दे रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई भी समझौता भारत अब नहीं करेगा। जैगम साहब, अभी जैसे ऊपर गुफ्तगू हुई कि अब इदारों में क्लैरिटी है कि आप गुड और बैड के साथ नहीं चलेंगे, दहशतगर्दी से निपटना है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जबरदस्त क्षमता दिखाने के बाद अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और भी मजबूत होने जा रहा है। भारत ने इसके लिए तैयारी कर ली। S-400 जो है वो कह रहे हैं कि ये जो 88R का इंडिया का मौक़िफ़ है, 88R का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें उनके पास काफ़ी एबिलिटी थी टू शूट डाउन डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स को शूट डाउन किया उन्होंने। उनकी हकीकी मकासद क्या हैं और जो रियासत या इदारे कह रहे हैं कि ये हम नैरेटिव है स्टेट का, उसका फिर ट्रिकल डाउन कैसे होगा? ये बहुत तेज़ रफ्तार मिसाइल है, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ये मिसाइल है, जिसके लिए DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं, उन्होंने रूस से 288 अतिरिक्त S-400 मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दे दी। तो वो समझते हैं कि हमारे पास सिंस वी हैव दिस एबिलिटी ये है, तो हमें क्यों ना ये S-400 हम खरीदें। और वो ये भी समझते हैं कि सिर्फ S-400 नहीं, Su-57 भी लेना चाहिए और वो लेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ ऑन द कार्ड्स। करीब 10,000 करोड़ रुपए की इस डील में 120 शॉर्ट रेंज और 168 लॉन्ग रेंज मिसाइलें शामिल हैं। ये खरीद फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत की जाएगी, यानी कि प्रक्रिया तेज होगी और डिलीवरी पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जो टारगेट है उसको जो बचाने का दिफाई निज़ाम है वो नाकाम हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है स्पीड पे और एक्यूरेसी पे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने जो प्रदर्शन किया, उसने पूरे क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर ही बदल दी। मई 2025 में हुए इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने S-400 की मदद से दुश्मन के फाइटर जेट, एयरबोर्न वार्निंग एयरक्राफ्ट और हथियार बंद ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में बहुत कम ममालिक के पास है। सबसे पहले तो रियासत कंफ्यूज थी, पाकिस्तान खुद 4 साल कंफ्यूज रहा। हमने कहा कि नहीं, हम बिरादर बिरादर खेलेंगे पूरे 4 साल। किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी नेशनल सिक्योरिटी की। इस वक्त हमें जिस तरह के नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, तो इट मीन्स कि इंडियंस आर कॉन्फिडेंट कि हमारा जो S-400 है वो पाकिस्तान से जो भी खतरा आएगा उसको रोक सकता है। और वो इस चीज़ को भी समझते हैं कि ये S-400 जो है, जिसकी 400, 500, 600 किलोमीटर तक शायद रेंज है, ये चाइना से भी आने वाले जो खतरा है उसको रोकेंगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब इलाके में एक बड़े एयरक्राफ्ट को S-400 की लॉन्ग रेंज मिसाइल ने निशाना बनाया था। इसके बाद पाकिस्तान ने इसके डर से अपने कई ऑपरेशनल विमान को पश्चिमी सेक्टर के एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया था। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया और रशिया जो हैं वो दे आर इन टॉक्स 5 मोर रेजिमेंट्स ऑफ S-400, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको 5 मोर, ठीक है जी। और ये समझ रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ रशियन सिस्टम जो है वो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। अब इस चीज़ को अगर 5 पहले हैं, 5 वो समझते हैं और आ जाएंगे। और इट वाज नॉट लाइक इमीडिएटली, इस पे तो कुछ ऐसा था नहीं कि ये जो नई डील होगी वो कैसी होगी, लेकिन वो समझते हैं कि पहले ये था कि मेक इन इंडिया करेंगे, ठीक है, S-400 का भी, लेकिन इट्स टू डिफिकल्ट टू गेट S-400, डिफिकल्ट टू मेक S-400 एट द मोमेंट इन इंडिया, क्योंकि वो समझते हैं कि लेवल ऑफ थ्रेट जो है वो बहुत हाई है। यही वजह है कि अब S-400 के 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और 40 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल स्टॉक को फिर से भारत भरना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक भारत को इस साल जून और नवंबर में पहले से कॉन्ट्रैक्ट किए गए 2 और S-400 सिस्टम रूस से मिलने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना रूस से 5 और S-400 सिस्टम खरीदने की पैरवी कर रही है। और इंडियंस अगर ये अनॉय करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हाँ जी हम कर लेते हैं, तो आप समझें फिर कि मतलब गेम बदल गई। गेम बिल्कुल बदल जाएगी अगर इंडियंस आर कैपेबल इनफ एंड एबल इनफ एंड दे डोंट केयर कि जिसने जो करना है कर लो, हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपनी मर्जी करेंगे। अभी हाल ही में ट्रम्प जो मोदी साहब हैं वो गए हुए थे रशिया जब रिसेंटली, तो उनको बड़ा हाईएस्ट लेवल पे अवार्ड ये वो दिया गया था, ये तासुर दिया गया कि भाई हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इंडिया है। और इस पर आपको पता है ट्रम्प पुतिन ने मुख्तलिफ जगहों पे इस पर बात भी की थी। उन्होंने कहा था हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क जो है वो इंडिया है, क्योंकि इंडियंस जो है उसने कहा कि वो परवाह नहीं करते, उन्होंने हमारे साथ वो खड़े हुए हैं।
और उन्होंने हमें उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया। दिस इज़ व्हाट ही सेड बेसिकली। उन्होंने कहा जी उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया है। रशिया और इंडिया दो बड़ी इकोनॉमीज हैं जो इक्वल स्टेज पे ट्रेड कर रही हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम बीइंग अ कंट्री एक इक्वल स्टेज, डेफिनेटली चाइना के लिए आने वाले चंद सालों के अंदर कुछ ना कुछ जो पैनिक क्रिएट होगा, क्योंकि इंडिया जो है ना बड़ी जो है ना ग्लोबली ट्रेड कर रहा है, उसको लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, ठीक है, और ना उनकी जो नेशन है उसको बैरियर है, तो डेफिनेटली वो चाइना को भी बीट कर सकता है। इंडिया और रशिया की आपसी ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मीनवाइल अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे। तो दोस्तों, भारत का घनिष्ठ मित्र माने जाने वाला रूस भारत के लिए अब अपना ब्रह्मास्त्र भेज रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल रूस भारत को अपने S-400 के 2 स्क्वाड्रन भेज रहा है, जो चीन और पाकिस्तान के लिए एक तरह से काल साबित होंगे। यही नहीं दोस्तों, भारत इन 2 स्क्वाड्रन के अतिरिक्त 288 S-400 की मिसाइलें भी खरीद रहा है, जिसका सौदा 10,000 करोड़ के आसपास हुआ है। और भारत की ये तैयारियां अब पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चीन को ध्यान में रखकर की जा रही हैं, क्योंकि भारत का चीन के साथ भी तनाव लगातार बॉर्डर पर देखा जाता है। वहीं चीन और पाकिस्तान दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए भारत को अपनी तैयारियां पहले से ही करके रखना जरूरी है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी S-400 ने रिकॉर्ड 300 किलोमीटर दूर पर पाकिस्तान के सर्विलांस विमान को मार गिराया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को डर से अपनी पूरी फ्लीट को तत्काल दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा था। यही नहीं दोस्तों, ये S-400 इतना घातक है कि इससे चाइना के J-20 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को भी आसानी से मार गिराया जा सकता है, जो पाकिस्तान को मिलने वाला है। और यही वजह है कि इस सौदे से पाकिस्तान और चीन दोनों के अंदर खलबली मची हुई है। सुनने में आया कि इंडियंस कहते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर S-400। S-500 जो है उससे भी बेटर है, ठीक है जी, और वो इसमें वो है। अब Su-57 की एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा अगर आपको इसको टेक्निकल बैकग्राउंड बताऊं, द अमेरिकन्स गेव फ्रीडम टू इंडिया टू बाय S-400 एंड दैट फ्रीडम कम्स अंडर द काटसा एक्ट। जो इनका काटसा एक्ट है उसमें वो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है, हम काटसा एक्ट क्या है अमेरिका का, कि मतलब एनी कंट्री विच इज एन एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विच इज इन एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, बट वो जो है वो बाय करता है एनी काइंड ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, बाय करता है मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम एन एडवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये 2017 में आया था। तो इंडिया का S-400 काटसा एक्ट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि रशिया से उन्होंने लेना है तो इसमें ईरान और नॉर्थ कोरिया भी हैं, लेकिन रशिया से लेना है उन्होंने। जब रशिया से उन्होंने लेना है तो फिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो उस हवाले से होना है। अब द क्वेश्चन रिमेन्स, जो सवाल है जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, द क्वेश्चन रिमेन्स कि इंडिया S-500 भी की तरफ भी नहीं जाएगा और इंडिया Su-57 की तरफ भी नहीं जाएगा, ये भी मैं आपको बताऊं।